थाई जी होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई जी होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हाठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वन छकिया देग चलाई तेग वाही। दे के आंडर कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सी दत्ते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ केसा सवासा नाल निभाही। तिन्ना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ का रक्षा रियायत देग देग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। बख्शो जी अपने सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी। सतगुरु जीओ तेरे सिखां दा मान नीमा मत उची मत पादे राखे अकाल पुरख आप वाहिगुरु जी। हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है जी खुले दर्शन दीदार। सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शना जी महाराज। हे निमाणिया दे मां निताणिया दे तां नी ओटियां दी ओट। सच्चे पिता वाहिगुरु जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीओ। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जीओ। तेग बहादुर के चलत पायो जगत को शोक। है सब जग जग कर जय 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 सुरलोक दे महाबाका अनुसार। सतगुरु जी ऐसे दीन दयालु कृपालु पातशाह जीओ। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जीओ महाराज। आप जी दे 350 साला शताब्दी नूं मुख रखदियां होइयां समूह इलाका निवासी रोड़ी दी संगत दे वल्लों अते सतगुरु जीओ हरियाणा राज दीयां संगतां दे वल्लों गुरुद्वारा हरियाणा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों समूह नगर निवासी जी संगतां दे वल्लों सतगुरु जीओ आप जी की शताब्दी नूं मुख रखदियां होया रोड़ी साहिब विखे गुरमत समागम करवाए गए सच्चे पातशाह जीओ। जिन्हां दे विच रागी ਸਿੰਘਾਂ दे पासों कीर्तन कीता गया। उपरंत 6 पौड़ियां आनंद साहब जी की गुरबाणी दे जाप जपे गए। सच्चे पातशाह जीओ गुरबाणी पढ़दियां कीर्तन करदियां एक नहीं अनेका ही भुल्लां हो गईयां होणगीयां। अपने अनजान ਜਿਹੇ बच्चे जान के माफ करना। सतगुरु जी अगे वास्ते शुद्ध स्पष्ट गुरबाणी पढ़न दा सेवा करन दा नाम जपण दा बल उदम चाओ प्रेम बख्शिश करना। पढ़ी सुनी बाणी दा भाव दर आईयां संगतां दे हिरदियां ते बसाउणा।
ਸਭ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੋੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ, ਆਪ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਣੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਣੀ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਹਾਵਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾਏ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਪ੍ਰਭ ਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖ ਵਸੇ, ਸਭ ਕੈ ਮਨ ਲੋਚ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤਵਤੇ, ਨਾਹੀ ਕਛ ਪੋਚ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ, ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸ਼ੋਕ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ।
ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਉਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਣ ਸਾਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਣ ਸਾਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ ਰਹਾਉ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵਹਿ ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਤੇ ਛੁੱਟ ਹੈ ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਣ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ ਅਬਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ ਅਬਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਨਕਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਰੋੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਟ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੂ ਵਿਖੇ, ਦੂਜੀ ਕਾਲਾ ਵਾਲੀ, ਤੀਜੀ ਔਢਾਂ ਵਿਖੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਮਿਠੜੀ ਅੱਗੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਰ ਨਗਰ, ਰਾਣੀਆਂ, ਸਿਰਸਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ 28, 29 ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੀਂਡਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਵੀ ਲੇਟ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੀਂਡਾ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੀਂਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੋਈ ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੋੜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਰੋੜੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲਾਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋੜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੀਂਡਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ शहीदी दिवस जेड़ा ये हमें सौभाग्य मिला है कि गुरु नूं समर्पित यात्रा उन्हां दी शिक्षाएं वो थां थां ते पूरे हरियाणा विचों अज ये शुरू हो रही है। इस मौके ते साडे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान जथेदार सरदार जगदीश सिंह जी चिंडा, हमारे सरदार बलजीत सिंह जी दादूवाल, सरदार जगदीश सिंह जी चोपड़ा, श्रीमती रेणु शर्मा जिलाध्यक्ष डबवाली, सरदार चरणजीत सिंह जी रोड़ी पूर्व सांसद, सरदार राजेंद्र सिंह जी देसूजेदा, मुकेश गर्ग जी, कुलदीप सिंह जी प्रधान गुरुद्वारा गुरुसर, अंग्रेज सिंह जी हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी दे जनरल सकत्तर, हरविंदर रोड़ी जी हमारे जिला के महामंत्री, दर्शन सिंह जी सरपंच रोड़ी, सहजिंदर सिंह जी, जरनैल सिंह जी प्रधान गुरुद्वारा कमेटी, मेजर सिंह जी पूर्व सरपंच, उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, सबसे पहला हम गुरु दी चरणों विच बैठी प्यारी साध संगत जीओ एक फतेह मिल के सांझ करिए। वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि अज रोड़ी दी इस पावन भूमि ते हम हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर इन्नी भारी संख्या विच प्यारी साध संगत जी हम एकत्र हुए हैं। इस उपलक्ष्य में पवित्र यात्रा का भी आज यहाँ से शुभारंभ हो रहा है। जैसा अभी दस्या भी है कि आज रोड़ी ते यह यात्रा शुरू होनी है। 24 तारीख को कुरुक्षेत्र छठी पातशाही गुरुद्वारा विच ये पहुंचणगी। पूरे हरियाणा दे चक्कर थां थां ते जा करके जिथे साडे गुरुआं ने किसी न किसी समय में वहां आकर के समाज ਨੂੰ एक दिशा देने का काम किया है। दूजी यात्रा वो कालका पिंजौर से चलेगी। तीसरी यात्रा हमारी फरीदाबाद से चलेगी और चौथी यात्रा सोढौरा कालेश्वर से चलेगी।
जहां गुरु दा पवित्र स्थान सी। इस यह यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए उनकी शहादत को जन जन तक पहुंचाने का ये हरियाणा सरकार ने और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा ने ये महाअभियान लिया है। इस यात्रा सहित श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें ये सिद्धि वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश में जैसा मैंने दस्या भी है कि 4 यात्राएं ये चलेंगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी हम सब जानते हैं कि केवल ये सिखों के नहीं, केवल भारत के ही नहीं, बल्कि ये पूरे विश्व के मानव अधिकारों के गुरु तेग बहादुर जी प्रथम महानायक हैं। हम सब जानते हैं गुरु प्यारी साध संगत जियो कि 1664 में 8वें गुरु हरि किशन जी के ज्योत समा जाने के बाद गुरु तेग बहादुर जी गुरु गद्दी पर बैठे। उस समय जो हालात थे वो हालात इतने नाजुक थे कि गुरु गद्दी पर बैठना शहंशाह औरंगजेब से शत्रुता मोल लेने के बराबर था। प्यारी साध संगत जियो, औरंगजेब के शासन में जिस प्रकार का अत्याचार, धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा था, महिलाओं पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे थे, ऐसे संकट के समय में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने निर्भयता का प्रमाण देते हुए गुरु पद पर सेवा करना ये स्वीकार किया। प्यारी साध संगत जियो, हम सब जानते हैं उस इतिहास को कि औरंगजेब अपने जोर जुलम के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर वो तुला हुआ था। हम सब ये भी जानते हैं जब कश्मीर के पंडितों को इस अन्याय का सामना करना पड़ रहा था तो वे अपने धर्म की रक्षा के लिए पंडित कृपाराम के नेतृत्व में श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के पास वो पहुंचे थे। उनकी व्यथा सुनकर गुरुजी ने कहा कि यदि कोई महापुरुष अपना बलिदान दे तभी आपका धर्म ये बच सकता है। और प्यारी साध संगत जियो, यह सुनकर 9 वर्ष के बालक गोविंद राय जिन्हें गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है, आप अपना ही बलिदान क्यों नहीं देते। अपने पुत्र की गुरु गोविंद सिंह जी की बात को सुनकर के गुरु जी ने पंडितों से कहा कि जाओ औरंगजेब को जाकर के ये कह दो कि यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर ले तो हम सब इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। ये गुरु तेग बहादुर जी ने वो उनको कहा। और प्यारी साध संगत जियो, हम सब जानते हैं कि इसके बाद गुरुजी औरंगजेब से मिलने वो दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचने के बाद गुरुजी को बंदी बना लिया गया। हम सब जानते हैं उन्होंने शासन में उच्च पद प्रदान करने जैसे अनेक प्रलोभन वो गुरुजी को दिए, लेकिन गुरुजी अपने धर्म से विमुख नहीं हुए तथा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 11 नवंबर 1675 के दिन दिल्ली के चांदनी चौक पर अपना शीश कुर्बान कर दिया। उन्होंने एक महान शहीद की तरह
मौत का सामना किया। उनकी शहादत श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि तिलक जंजू राखा प्रभु ताका, किन्नो बड़ो कलो मही साका। साधनी हेती इति जिनी करी, शीशु दिया पर शीश न उचरी। गुरु तेग बहादुर जी ने तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए पृथ्वी पर यह महान बलिदान दिया है। प्यारी साध संगत जियो, उन्होंने ऐसा अपने धर्म के लिए किया कि उन्होंने अपना सिर दे दिया, लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ा। प्यारी साध संगत जियो, गुरु तेग बहादुर जी का हरियाणा की पावन धरा से गहरा संबंध उनका रहा है और 1 नवंबर 1966 से पहले ये पूरा ही पंजाब था। औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में हिंद की चादर गुरु की कशीश ये कलम करवा दिया। प्यारी साध संगत जियो, हम सब जानते हैं कि भाई जैता उनके शीश को उठा करके आनंदपुर साहब ले जाने के लिए के साथ वो भाग रहे थे। मुगल सेना उनका पीछा कर रही थी। भाई जैता को जिला सोनीपत के बड़ खालसा गांव में एक खुशहाल सिंह नाम का गुरु शिष्य मिला। उसने भाई जैता को कहा कि मेरी शक्ल गुरु जी से मिलती है, क्योंकि मुगल वो शीश को नहीं ले जाने दे रहे थे। औरंगजेब ने इस प्रकार का फरमान जारी किया था, परंतु भाई जैता जी वो गुरु आनंदपुर साहिब गुरु जी के शीश को लेकर के जा रहे थे। पीछे जो मुगल की सेना लगी हुई थी, हम सब जानते हैं। तो जब वो बड़ खालसा गांव में पहुंचे तो वहां पर खुशहाल सिंह ने उनको देखा और कहने लगे कि आप, मेरा जो मुख है वो गुरुजी से मिलता है, मैं अपना शीश उतार करके दे देता हूं, आप इस शीश को औरंगजेब को लेकर के चले जाएं और गुरुजी के शीश को आप आनंदपुर साहब सह सम्मान लेकर के जाएं। एक ऐसा महान जो बलिदान है ये हमारे इतिहास में है। प्यारी साध संगत जियो, उसने भाई जैता कि वो मेरी शक्ल जो गुरुजी से मिलती है, इसलिए उन्होंने अपना शीश उतार करके वो भाई जैता जी को दे दिया और खुशहाल ने और जैता गुरुजी का शीश लेकर के आनंदपुर चले गए। प्यारी साध संगत जियो, गुरु तेग बहादुर साहिब ने 1665 में सिख धर्म के मुख्यालय को धमतान साहिब, चाहे परगना जींद, बांग्लादेश जो अब हरियाणा का में ही है, स्थानांतरित किया था। इस निर्णय का कारण यह था कि इस क्षेत्र को सीधे दक्षिण में लोहगढ़ के साथ जोड़ा गया था। प्यारी साध संगत जियो, 1665 में गुरु तेग बहादुर साहिब ने बांग्लादेश से लोहगढ़ की यात्रा की। वे जींद, कैथल, चीका, करा साहब, सियाना, सईदा और फिर पेहवा गए, जहां उन्होंने श्री संगत से मुलाकात भी की। प्यारी साध संगत जियो, फिर गुरु साहिब जिला कुरुक्षेत्र के ग्राम बरना और की ओर रवाना हुए, जहां मनसद भाई सुधा ने उनका अभिवादन किया। श्री गुरु तेग बहादुर भाई दयाला दास वंजारा, भाई मती दास और भाई सती दास के साथ थानेश्वर पहुंचे और धर्मशाला में श्री संगत और सूफी पीर से मुलाकात की, जो थानेश्वर में शेख चिल्ली के मकबरे के आसपास के क्षेत्र में ही वो निर्मित है। प्यारी साध संगत जियो, ठसका मीरा जी के पीर बिकान शाह अपने पिता सैयद मोहम्मद
यूसुफ के साथ श्री गुरु तेग बहादुर जी ने से मिलने वो थानेसर आए थे। उनके बाद गुरु तेग बहादुर साहिब ने लोहगढ़ क्षेत्र की ओर अपनी यात्रा वो शुरू की। दोहदी पहुंचे, मुनियारपुर ने यहाँ पर मांझी की स्थापना, और लाडवा वो पहुंचे जहां उन्होंने भाई उदय से मुलाकात की। यहां से वे बानी बहारपुर तहसील लाडवा की ओर रवाना हुए, जहां उन्होंने भाई राम बख्श से मुलाकात की, जहां गुरु साहिब ने उनसे यहाँ पर एक अखाड़ा स्थापित करने के लिए जो गुरुजी ने उनको कहा। प्यारी साध संगत जियो, ठसके के बाद गुरु साहिब उत्तर से लोहगढ़ की ओर बढ़े और गांव जीवारी पहुंचे। उसके बाद सुंडल जिला यमुनानगर की ओर गुरुजी चले गए। यहाँ पर सिख संगत से मिले। फिर गुरु साहिब बूढ़िया तहसील जगाधरी गए और यहाँ श्री गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित धर्मशाला में गुरु तेग बहादुर जी रुके। उनका अंतिम स्थान ताजेवाला था। और उसके बाद गुरु साहिब ने थानेसर से धमतान की यात्रा वो शुरू की। प्यारी साध संगत जियो, वर्ष 1670 में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने थानेसर की दूसरी यात्रा वो प्रारंभ की। यहाँ गुरु साहिब ने सिख संगत से मुलाकात की और अर्जुन कला पहुंचे, जहां एक मांझी की स्थापना की गई। तत्पश्चात गुरु साहिब के ससुराल गांव लखनौर साहिब गए और यहाँ गोविंद राय की पगड़ी बांधने की रस्म वहां पर अदा की गई। प्यारी साध संगत जियो, इस तरह गुरु तेग बहादुर जी हरियाणा वासियों का ये परम सौभाग्य है कि यहाँ श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरण कमल कई बार इस पवित्र भूमि पर पड़े हैं। उन्होंने यहाँ अनेक अपने प्रवास के दौरान संगत को दिव्य ज्ञान दिया और धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने प्रेरित किया। जहां जहां वो पधारे वहां उनकी याद सदैव बनाए रखने के लिए गुरु घर भी स्थापित किए गए, जो सदियों से उनकी शिक्षाओं की ज्योत का प्रकाश फैला रहे हैं। प्यारी साध संगत जियो, ये 30 से भी अधिक स्थान अब पावन तीर्थ जहां गुरु के चरण कमल पड़े हैं, वो हम सब के लिए वो पावन तीर्थ बन गए हैं और साल भर संगतें उन गुरु घरों में जाकर अपने जीवन को संवार रही हैं। प्यारी साध संगत जियो, उनका 350वां शहीदी दिवस हमारे लिए यह एक अवसर है जिसमें हमें युवाओं को बताना है कि वर्तमान भारत की नींव अनेक बलिदानों, तप और त्याग से ये मजबूत बनी है। मैं आज यह भी कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार भारत की आध्यात्मिक यात्रा और विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्यारी साध संगत जियो, पिछले 11 वर्षों में सिख विरासत, महापुरुषों, गुरु गद्दियों, ऐतिहासिक स्थलों को जो महत्व मिला है वह हमारी राष्ट्र नीति का एक हिस्सा है। प्यारी साध संगत जियो, श्री गुरु नानक देव जी का जो 550वीं जयंती से लेकर आज गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी के 350वें स्मृति वर्ष तक भारत गति से आगे बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि वर्ष 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, हमने ये भी निर्णय किया है कि इस 350वें जो शहीदी वर्ष है, इस वर्ष के ऊपर उन परिवारों ने जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया है, उन परिवारों को एक सदस्य को हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। प्यारी साध संगत जियो, हमने हरियाणा के अंदर ऐसे 121 परिवारों को एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, इस यात्रा के दौरान हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया है कि हरियाणा का कोई भी अगर हमारा भाई इन सिख दंगों के अंदर भारत के किसी भी स्थान के ऊपर अगर उसकी
वो चले गए हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे परिवारों को, सदस्य को भी नौकरी देने का काम हमारी हरियाणा सरकार करेगी। उसके लिए भी हमने अलग से कहा है कि उसको भी आप देखिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे हरियाणा का बाहर कहीं गया था और उस समय वो उस के अंदर उसने अपनी जान को गंवाई है उन दंगों में, तो उन परिवारों को भी हम एक नौकरी देने का काम करेंगे। प्यारी साध संगत जियो, हम सब जानते हैं कि दिसंबर 2022 में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना वो की गई और इसमें सिखों की जो लंबे समय से मांग चल रही थी उसको भी पूरा करने का काम वो हुआ है। और इससे हमें सिख समुदाय में भी स्वायत्ता ये मिली है। हम सब जानते हैं कि अभी मैंने जब कैबिनेट की हमारी पीछे मेरे को जिम्मेवारी मिली थी, तो मेरे को जो हमारे सिरसा गुरुद्वारा प्रबंधक प्रधान थे, गुरुद्वारा साहिब के प्रधान थे, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा के, वो आकर के मिले थे। वहां की 70 कनाल भूमि वो गुरुद्वारा साहिब के नाम नहीं थी, वो सरकार के नाम थी, परंतु हमने कैबिनेट में निर्णय किया कि ये पूरी की पूरी जमीन बिना किसी पैसे के वो गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम कर दी जाएगी। और वो पूरी की पूरी जमीन वहां नाम कर दी गई, जिससे जिस पवित्र स्थल पर गुरु नानक देव जी ने वहां रह करके समाज को एक दिशा उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, उस पवित्र भूमि को हमने गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम किया है। प्यारी साध संगत जियो, इसी प्रकार हमने हरियाणा गुरु यमुनानगर के अंदर गुरु जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वो रखा गया है। ये भी निर्णय हमने किया है। प्यारी साध संगत जियो, असंध में जो कॉलेज का नाम सरबंस दानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम पर वो रखा गया है। और मुझे ये खुशी है कि लखनऊ साहिब में माता गुजरी के नाम से हमने एक VLDA कॉलेज की वहां स्थापना की है। और 27 अक्टूबर को ही लोहगढ़ यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास भी वहां किया गया है। प्यारी साध संगत जियो, हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हमने हरियाणा के अंदर स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना भी हमने शुरू की गई है। प्यारी साध संगत जियो, यह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस परिवर्तन का अवसर है। हमें इसे केवल एक कार्यक्रम नहीं बनाना है, हमें इसे युग की पहचान बनाना है। आज जब हम यह यात्रा आगे बढ़ेगी, तब हर स्थान पर, हर नगर में, हर गांव में श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी प्रेरणा हम सबको देगी। इस यात्रा का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा, यही मेरी कामना है। मैं गुरु घर के सामने शीश नवा करके यह अरदास करता हूं कि यह यात्रा हमारे समाज को और अधिक शक्तिशाली बनाए, समाज में एकता के सूत्र और अधिक मजबूत बनाए और आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा दे। श्री गुरु तेग बहादुर जी का ऊर्जा, त्याग, तपस्या, सत्य और शौर्य की ज्योति हम सब के जीवन का मार्ग को अलौकित करती रहे। मैं इसी भावना के साथ ये कामना करता हूं कि समूची मानवता पर गुरु साहिब की कृपा बनी रहे, यह यात्रा मंगलमय हो, सफल हो और भारत जगत गुरु के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ता रहे। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आज जब इस शहीदी पखवाड़े दे विच आज रोड़ी साहब बीच में आया हूं, क्योंकि पंचायत ने कुछ मांगे मेरे को दी हैं। एक ग्राम पंचायत रोड़ी ब्लॉक बड़ा गुड़ा रोड़ी कस्बा में उप तहसील घोषित की जाए, ये मांग यहाँ से की है, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से इस की लगातार लोग मांग कर रहे हैं।
मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि रोड़ी कस्बा को उप तहसील बनाने के संबंध में हमने उपायुक्त कार्यालय सिरसा को जो पत्र भी आपने लिखा था, उसके लिए हमने मंडल आयुक्त एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में ये भेजा है। उसकी रिपोर्ट आते ही इसके ऊपर जो नॉर्म्स ये पूरे करेगा तो इसको बनवाने का काम हम करेंगे। और ग्राम पंचायत रोड़ी के अंदर ये खंड, रोड़ी खंड को एक ब्लॉक का दर्जा दिया जाए, इस विषय में ये कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। इसमें क्योंकि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ये बड़ा गुड़ा ने अपने कार्यालय में ये पत्र भी लिखा था, और क्योंकि ये नॉर्म्स अभी पूरे नहीं कर रहा, और जो ही नॉर्म पूरे करेगा तो इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। और रोड़ी अनाज मंडी के अंदर सब यार्ड को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि इसके भी नॉर्म्स हैं, और वो नॉर्म पूरे करेगा तो पॉलिसी में जो भी निर्धारित मानदंड हैं उनको पूरा किया जाएगा। ग्राम पंचायत जो रोहड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाए, ये मांग इसमें की गई है। और जो सिविल सर्जन को भी इसके बारे में बताया है नॉर्म्स के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर 60,000 की आबादी इस क्षेत्र की है, और नॉर्म के अनुसार 1,20,000 की जनसंख्या इसमें अति आवश्यक है। इसकी भी हम क्षेत्र में ये जनसंख्या इतनी उपलब्ध नहीं है। जनसंख्या भौगोलिक नॉर्म अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोहड़ी समुदाय केंद्र में अपग्रेड अभी इसके नॉर्म्स जब पूरे होंगे तो इसको पूरा कर लिया जाएगा। ग्राम पंचायत एक और गरीब समुदाय के लिए लोगों को एक समुदाय केंद्र बनाने की बात कही है। इसमें ग्राम पंचायत रोड़ी के पास लैंड नहीं है। अगर लैंड उपलब्ध हो, जिस दिन भी आप लैंड हमें देंगे तो उसी दिन इस कम्युनिटी सेंटर का पैसा जारी कर दिया जाएगा, इसकी हम घोषणा करते हैं। और गंदे पानी की निकासी हेतु सीवरेज व्यवस्था की जाए, इसके लिए भी आपने यहाँ लिखा है। मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जो बड़ा गुड़ा ग्राम पंचायत के पास अपनी कोई पंचायत भूमि नहीं है, पानी डालने हेतु उपलब्ध नहीं है, गग्गर नदी में गंदे पानी का निस्तारण नहीं किया जा सकता, इसके लिए हम यहाँ पर एक एसटीपी वो छोटे स्तर का लगेगा और उसमें जगह मिलेगी। उस एसटीपी से पानी को ट्रीट करके उसको कृषि योग्य यूज किया जाएगा। ये इसके लिए मैं आज यहाँ इसमें एक घोषणा भी करता हूँ। और गुरुद्वारा 10वीं पातशाही मोगा नहर का स्तर नीचे करने की बात आपने कही है, इसके अंदर भी इसके नॉर्म देख करके इसको पूरा करवाया जाएगा। और रोहड़ी के मूलभूत सुविधाओं के लिए विशेष रूप से आपने 5 करोड़ रुपए विकास फंड की निधि की ये मांग की है। कस्बे की आबादी लगभग 20,000 है। पंचायत के पास आय का भी कोई साधन नहीं है, यह आपने कहा है अपनी मांग के अंदर। मैं ये कहना चाहूंगा कि उपमंडल अधिकारी पंचायती राज बड़ा गुड़ा की रिपोर्ट अनुसार आपकी पंचायत के पास जो आय का कोई समुचित साधन नहीं है। छोटे मोटे विकास के कार्यों हेतु पंचायत को 5 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की मांग ये फिजिबल मैं करता हूं। यहाँ पर जो भी विकास के काम आपने करवाने हैं वो मैं दे करके जाता हूं। उसके लिए यहाँ गुरुद्वारा साहिब में इसी जो 5 करोड़ रुपए की मैंने बात कही है, इसी में से यहाँ एक लंगर का भी निर्माण इस गुरुद्वारा साहिब में होगा। मैं आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करदा। और एक कि आज हम सब मिलके गुरु तेग बहादुर जी दे जो उन्होंने शहीदी, उन्होंने बड़ी शहीदी
वो समाज ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹਮ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆएं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ वो हम सब पर बना रहे। मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।